हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोड़ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आर्मेचर के बारे में बताएंगे कि आर्मेचर जो होता है वह प्रैक्टिकली कैसा दिखता है और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। लेकिन दोस्तों, जनरली एक मिसकॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट्स के मन में क्रिएट हो जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जनरली जो आर्मेचर होता है, जो छोटी मशीनें जिनके संपर्क में आप लोग आते होंगे, उनमें आर्मेचर जो है वह मिडिल भाग होता है जो कि रोटेट करता है। लेकिन यह आप याद रखें कि हमेशा जो घूमने वाला पार्ट होता है वह आर्मेचर नहीं होता है। जो बड़ी मशीनें होती हैं, जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं या जनरेटर होते हैं, उनमें जनरली आर्मेचर को स्टेशनरी बनाया जाता है और जो फील्ड होता है उसे रोटेशनल बनाया जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा जो वीडियो है वह हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में नए हैं, तो इसीलिए दोस्तों अभी आप यह एज्यूम कर सकते हैं, यह मान सकते हैं कि आर्मेचर जो होता है वो जो रोटेशनल भाग होता है, जो घूमने वाला भाग होता है, उसे हम लोग जो है आर्मेचर कहते हैं। तो आइए दोस्तों आर्मेचर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप जब भी डीसी मशीन के बारे में पढ़ते होंगे तो एक कंपोनेंट या एक पार्ट के बारे में आपको काफ़ी सारी थ्योरी दी होती होगी, जिसे कि हम लोग आर्मेचर के नाम से जानते हैं। यदि आप ऐसी कम्यूटेटर मोटर के बारे में भी पढ़ते होंगे, तब भी एक पार्ट जो है उन मोटरों में जो है अधिकतर उसके बारे में जिक्र किया जाता है, आर्मेचर के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने काफ़ी सारी थ्योरी आर्मेचर के बारे में पढ़ी हुई है, लेकिन अभी भी आप आर्मेचर को प्रैक्टिकली आर्मेचर के बारे में आप नहीं जानते हैं, आप आर्मेचर से परिचित हैं, तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से एक इंट्रोडक्शन जो है आर्मेचर के बारे में बताएंगे और कुछ बेसिक्स जो हैं आर्मेचर के वह जो है क्लियर इस वीडियो में हम आपके करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो आर्मेचर के विभिन्न भाग होते हैं, क्योंकि आर्मेचर जो है, आर्मेचर भी कुछ कंपोनेंट से, कुछ भागों से मिलकर के बना होता है, तो इन सभी भागों के बारे में जानकारी भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यह जो उपकरण या यह जो युक्ति आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो है ये आर्मेचर कहलाती है। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो आप इसे देख लें, ये आर्मेचर होता है दोस्तों। शायद आप लोगों ने इसे जो बुक के में पिक्चर्स इसका अवश्य देखा होगा, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से देख लें, ये आर्मेचर होता है दोस्तों। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर में जो बीच वाला भाग आपको नज़र आ रहा है, इसे हम लोग शाफ्ट कहते हैं। या तो आप लोग इतना तो जो है आप लोगों को अवश्य ही पता होगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट में यहाँ पर जैसे अगर मान लो ये टूल है, किसी टूल्स के अंदर यदि ये आर्मेचर फिट है, तो यहाँ पर जो है इसके साथ वह उसकी ब्लेड वगैरह जो भी टूल्स में जो भी उपकरण मतलब आपका एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड वस्तु जो है वो यहाँ पर फिट होती है। ये मिक्सर का आर्मेचर है और मिक्सर जो है उसमें आर्मेचर यूज़ होता है। यूनिवर्सल मोटर के बारे में हमने बताया है आपको, तो ये यूनिवर्सल मोटर का आर्मेचर है। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है कपलर लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग कपलर लगाते हैं। तो ये पूरी शाफ्ट है। इस शाफ्ट के ऊपर जो है हमारा ये आर्मेचर जो है ये इंस्टॉल होता है। और इसके आगे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुछ जो है डिज़ाइन टाइप से जो है दिख रहा होगा। ये इसमें आपको पीला कलर, काला कलर, पीला कलर और काला कलर ऐसा करके कुछ डिज़ाइंस नज़र आ रही होंगी, पीले कलर की पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों, यह भाग जो है इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। ये हमारा कम्यूटेटर कहलाता है। इसे हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है
कि जो एसी यहाँ पर हमारे आर्मेचर में जो एसी उत्पन्न होती है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर या जिसे हिंदी में दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लें, यहाँ आगे लगा हुआ होता है यह वाला भाग, ठीक है। तो यह जो होता है ये हमें एक रोटेशनल कॉन्टैक्ट जो है यह प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस आर्मेचर को बनाने के लिए, जैसा कि आपको यदि वीडियो में नज़र आ रहा हो तो आपको इसमें ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ कटा हुआ सा नज़र आ रहा होगा, कुछ पत्तियां नज़र आ रही होंगी। इसमें लेमिनेशंस हैं दोस्तों, ये स्टील के लेमिनेशंस जो हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं, या आयरन के लेमिनेशंस जो होते हैं इसमें वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसे हम लेमिनेशंस में बनाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो कॉइल्स होती हैं या जो आर्मेचर होता है इसमें ये जो अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न होती है, एसी उत्पन्न होता है इसमें। तो एसी जब उत्पन्न होगा तो इसमें से रिलेटेड फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर ईडी करंट धाराएं उत्पन्न होंगी, और इस जो ठोस अगर हम इसे बनाएंगे आर्मेचर को तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है लॉसेस होंगे। इन लॉसेस को कम करने के लिए ही दोस्तों हम लोग इसे लेमिनेटेड बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे इसमें कि यहाँ बीच में कॉइल्स हैं, इसमें वाइंडिंग की हुई होती हैं। तो इस आर्मेचर के बारे में मुख्यतः जो है आप लोगों ने दो प्रकार की वाइंडिंग पढ़ी होगी, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। इसके वाइंडिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो वाइंडिंग्स होती हैं, तो वेव वाइंडिंग का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें अधिक करंट की आवश्यकता हो और वोल्टेज जो हो वो कम रहता है। ऐसी एप्लीकेशंस पे, ऐसे जनरेटर्स में हम लोग जो है वेव बाउंड आर्मेचर का यूज़ करते हैं जहाँ पर अधिक करंट की आवश्यकता हो और वोल्टेज कम हो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब जो है वाइंडिंग का वीडियो बनाएंगे तब आपको डायग्राम सहित बताएंगे कि वेव वाइंडिंग में अधिक करंट क्यों मिलती है और वोल्टेज कम क्यों मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग की विशेषता मैं आपको बता दूं कि लैप वाइंडिंग जो है वह वेव वाइंडिंग के जस्ट विपरीत होती है, यानी कि जो लैप वाइंडिंग है उसमें आपको वोल्टेज अधिक मिलेगा लेकिन करंट कम मिलेगी। तो ये दोनों के अपने अपने महत्व हैं, जहाँ पर जो एप्लीकेशन सूट होती है उस हिसाब से जो है इसकी वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग जो है इसके कनेक्शंस के आधार पर इसे हम लैप और वेव वाइंडिंग बताते हैं, लैप और वेव वाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होते हैं, इन सेगमेंट्स के में जो है यहाँ पर तारों को सोल्डर किया हुआ होता है, लेकिन सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों इसमें ऊपर से तार वगैरह जो है लपेटे हुए होते हैं इस वाइंडिंग पे, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो है खुले नहीं, जॉइंट जो है ढीले ना हो, और कॉइल्स जो हैं वो बाहर भी आ सकती हैं इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। इसीलिए यहाँ पर इसमें इन स्लॉट्स में वेजेस भी डली हुई होती हैं, ठीक है। और दोस्तों कम्यूटेटर के बारे में आपको और अधिक जानकारी दे दूं कि ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं ये कॉपर के बने हुए होते हैं, और जो काला कलर का भाग दिख रहे हैं आप, यह माइका का होता है। इसमें दो सेगमेंट्स के बीच में एक इंसुलेशन होता है जो कि माइका का इंसुलेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूँगा कम्यूटेटर के बारे में, कि जो कम्यूटेटर है इसमें यह जो आप भाग देख रहे हैं इसे हम लोग आर्मेचर टीथ कहते हैं, ठीक है, आर्मेचर टीथ। और जो बीच का गैप होता है इसे स्लॉट कहते हैं। इन स्लॉट्स में कोयलें डाली हुई होती हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो थी। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता दूं कि जो सॉफ्ट है, क्योंकि आर्मेचर जो है वह गर्म भी बहुत होता है, इसे जो है थोड़ा कूलिंग के लिए यहाँ पर एक फैन लगा होता है, वो इस आर्मेचर का जो है वह टूट गया था, ख़राब हो गया था, तो इसीलिए वो जो है हमने इसमें लगाया नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फैन लगा होता है जो जब ये आर्मेचर घूमता है तो एयर के थ्रू इसे जो है एयर फ्लो बनाए रखता है
और यहाँ पर इस आर्मेचर को जो है ठंडा करने का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है कुछ मात्रा में एम सील भी लगा दी जाती है ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो कोयले बाहर ना आए। तो ये वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। ये अधिकतर टूल्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कम्यूटेटर मोटर्स में, यूनिवर्सल मोटर में, सीरीज मोटर में, काफ़ी सारी। इसके अलावा डीसी मोटर्स में तो सभी में आर्मेचर होता ही है। तो एक काफ़ी जो है हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। इसके बारे में दोस्तों हम आपको और वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड जो टर्म्स होती है वाइंडिंग की, जैसे बैक पिच, फ्रंट पिच, कम्यूटेटर पिच, पोल पिच, तो ये सारी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम अभी केवल इतना ही बता रहे हैं। तो आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम आपको इस आर्मेचर से रिलेटेड और भी जो टर्म्स होती हैं, जो वाइंडिंग से रिलेटेड टर्म्स होती हैं, जैसे कम्यूटेटर पिच, पोल पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच, तो ये सारी टर्म्स भी हम आपको बताएंगे जब हम इसका जो वाइंडिंग का वीडियो है वह बनाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमें लाइक करें, और यदि दोस्तों इसी प्रकार के हमारे और वीडियो आपको सरलता से उपलब्ध हो, इसके लिए आप लोग हमारे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं। ब्लॉग पर आपको हमारे सारे वीडियो जो हैं वह एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, आपको अलग अलग जगहों पर सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा ब्लॉग जो है उस पर एक बार अवश्य जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।